हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं और आप सभी जानते हैं कि ये पौधे काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन हम इसको कटिंग से या फिर एयर लेयरिंग से हम इसके कई पौधे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि अपने एग्लोनिमा के प्लांट को किस तरह से एयर लेयरिंग करके कई पौधे बना सकते हैं। इसमें बेबीज भी निकलते रहते हैं, तो बेबी से भी डिवाइड करके हम पौधे बना सकते हैं। ये जो मेरा एग्लोनिमा है वो टूट गया था, उसका देखिए ये यहाँ से दूसरे दो जब वहाँ से दो स्टेम निकलने लगे और ये टूट गया था, तो मैंने उसे दूसरे पॉट में लगा दिया और काफ़ी मैं पौधों को एयर लेयरिंग कर चुकी हूँ इस तरह से। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि अपने एग्लोनिमा को प्लांट को किस तरह से एयर लेयरिंग करते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। अब ये भी एक मेरा एग्लोनिमा का पौधा है। जब मैंने इसे लाया था तो ये बहुत ही बुशी था और ये देखिए इस तरह से मैंने एयर लेयरिंग किए हैं। तो इस तरह से आसानी से पौधे बन जाते हैं और हमारा पौधा मदर प्लांट है वो शॉक में भी नहीं जाता है। इससे भी मैंने एयर लेयरिंग किया। ये पिंक वाला है, बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर रहा था, तो मैंने उसमें एयर लेयरिंग किया। तो जो भी पौधा लेगी सा हो गए, उससे आप कट करके दूसरा बना सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर एयर लेयरिंग करेंगे तो बिल्कुल भी पौधा शॉक में नहीं जाएगा, मरने का कोई ख़तरा नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से उसमें रूट आ जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, करते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है एयर लेयरिंग। तो उसके लिए हमको एक डिस्पोजल ग्लास लेना है, जिसे यूज़ एंड थ्रो कहते हैं, और उसको साइड से कट कर लेंगे। पौधे के साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा गिलास आप ले सकते हैं। तो मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ, तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने एक साइड से इस तरह से कट कर लिया, लेकिन थोड़े से नीचे से भी थोड़ा सा हमें कट करना पड़ेगा ताकि इसमें पौधे का स्टेम आ सके। तो चलिए मैं उसे पहले कट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से गोल कट लगाना पड़ता है और उसके बाद इस तरह से अपने पौधे में उसको पहना दीजिए। और जब इस तरह से वो आ जाएगा तो ये जो स्टेम जो लेगी सा था वो ख़राब नहीं होगा। पहले जो मैंने पौधों को एयर लेयरिंग किए थे वो सब समर के पौधे थे, लेकिन इस तरह से भी इसमें एयर लेयरिंग कर देंगे। नीचे से देख रहे हैं कि अब कितना लेगी सा स्टेम है, पूरा एक गिलास आ जा रहा है, तो वहाँ से कई पौधे बन जाएंगे। उसके लिए आप कोई सा भी टेप से उसको लॉक कर सकते हैं उस कट को। उसके लिए आप सेलो टेप भी ले सकते हैं या फिर कोई सा भी पैकिंग वाला टेप भी ले सकते हैं। मैं तो फिलहाल ये मेडिकल वाला टेप से ही से बांध दी। देखिए इस तरह से गिलास में इस तरह से 2-3 टेप लगा करके उसको पैक कर दीजिए ताकि ये फ्यूचर में खुले नहीं कुछ टाइम के लिए। और अब मैं उसमें कोकोपीट भर दूँगी। आप चाहे तो उसमें कंपोस्ट भी मिला करके भर सकते हैं। मैं तो सिंपल से कोकोपीट ही भर रही हूँ। कोकोपीट में बहुत ही अच्छा से रूट आ जाता है और मैं इसका अपडेट भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी जो मैंने पहले किए थे उनका कैसा रिज़ल्ट निकला है। इस तरह से इसमें कोकोपीट भर दीजिए और थोड़ा सा पानी से उसके गीला भी कर दीजिए। आप उसमें कोई सा भी हल्का सा वर्मी कंपोस्ट या फिर फंगिसाइड भी मिला कर रख सकते हैं। तो इससे मैंने एयर लेयरिंग कर दिया। तो चलिए, और ये मेरा पहले से किया हुआ पौधा है। तो यहाँ से एक दूसरा बेबी भी निकल रहा था और ये पौधा भी काफ़ी लेगी से हो गया था, मतलब बहुत ही बड़ा हो गया था। ये मदर प्लांट था और इसे लाए हुए भी मुझे शायद 1 साल हो गए। उससे मैंने 3 पौधे बना लिए हैं। तो चलिए अभी इसे भी कट करके निकालती हूँ, ये जो गिलास जो मैंने पहले लगाया था। और आप लोग को बता दूँ कि ये मैंने काम मई में किया था, मई के महीने में, कि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा हीट वेव था और ये जो लेगी से रहते हैं ना वो बर्न होने का रहता है। तो देखिए कितने सारे रूट निकल गए और ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तो इतना ज़्यादा रूट नहीं निकलता। तो चलिए अब इसे आराम से कट करके हटाते हैं। काफ़ी ज़्यादा रूट हो गया है और इतना ज़्यादा हो गया कि फिर से वो ज़मीन में, मतलब अपने जगह पे फिर से अंदर तक उसके रूट ऊपर से निकल के जा चुके हैं। तो और ये काफ़ी हेवी प्लांट भी है, मदर प्लांट है। इसके पहले भी मैंने एक बेबी निकाल करके उसको बना दिया था पौधा, उसमें से भी फ्लावर्स आना शुरू हो चुका था। तो मैंने अभी भी कट किया था, तो अभी मैं इसे कट करके निकाल ली ये इस तरह से। और देखिए रूट कितना अंदर तक जा चुका है इसका। तो इस तरह से एक अपना इतना आसानी से पौधा बन गया, आप देख रहे हैं।
और मदर प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहाँ से फिर नए पौधे आएंगे तो थोड़ा सा उसमें फंगिसाइड लगा देंगे, दोनों ही तरफ से लगा देंगे। और चलिए दूसरे भी पौधे का अपडेट देखते हैं कि उसका क्या हाल है। मैंने भी पहली बार ही किया था तो मुझे भी उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस, मैंने पहली बार किया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। बाकी का मैं यहाँ रखी हूँ तो उसे भी लेकर के आते हैं। फंगिसाइड का डब्बा लेने मैं चली गई थी तो अभी इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड लगा देंगे इस तरह से, ताकि उसमें पानी जाए तो फंगस ना लगे। और इस बात का ध्यान रखें कि दोनों साइड ही मैंने लगा दिया कि पानी भी उतना ज़्यादा ना डालें कि कुछ देर तक, जब तक वो सूख ना जाए। और आप इससे जानते हैं कि कितनी कॉस्टली ये पौधा आता है, कुछ 700-800 में ऐसे कुछ आता है। और मुझे बहुत ही पसंद था ये पौधा। तो ये भी लेगी लेगी सा हो गया था। रिपोर्ट करने के बाद में होता है कि उनके पत्ते गिरने लगते हैं। और उस समय वो समर का टाइम था, हीटवेव का टाइम था, तो मैंने उसे इस तरह से हेयर लेयरिंग किया था। तो चलिए इसे भी कट करके निकालती हूँ। मदर प्लांट तो बचा रहेगा, वहाँ से नए नए स्टेम 2-3 निकलेंगे। और इस तरह से कट करने से हमारा ये कॉर्ड भी बहुत ही खूब, देखिए इतना अच्छा सा रूट आया है, देख रहे हैं। और एक नए पौधा को कोई नुकसान नहीं होगा और आसानी से ये ज़मीन में लग जाएगा। तो चलिए इसे भी थोड़ा सा फंगिसाइड लगा देते हैं सभी पौधों को। तो ये आप लोग के साथ मैं इस तरह शेयर की थी कि इतने कॉस्टली पौधे जो हम नर्सरी में लेते हैं और इतना मन तरस जाता है लेने के लिए, एग्लोनिमा अपने गार्डन में ऐड करने के लिए काफ़ी महंगे आते हैं ये पौधे। और इस तरह से अगर आप हेयर लेयरिंग करेंगे तो आसानी से कई पौधे बन जाएंगे। तो ये देखिए कितना सारा रूट इसके साथ निकल रहा है, दोनों पौधे। अगर हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा पौधा बहुत ही अच्छा से चल जाएगा। और ये किए है, इसे भी मैंने हेयर लेयरिंग किए थे। वैसे मैंने और भी किए थे लेकिन वो कुछ ठीक से चल नहीं रहा है, पिंक वाला। और जब ये पौधा बहुत से लेगी से हो जाता है तो कर दो। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि आप इसके ना 2 महीना में ही निकाल दें। मुझे इस गिलास को निकालने में काफ़ी समय लग गया, जिसके कारण इसका रूट इतना ज़्यादा हो गया और वो पूरा ज़मीन, मतलब पूरे सॉइल के अंदर तक चले गया है। जो नया रूट आया है गिलास के अंदर वो भी। तो इससे भी निकालते हैं, चलिए कट करके देखते हैं। इसके रूट बहुत नीचे चले गया है, मुझे पहले इसके रूट को निकालना पड़ा। और उसके बाद जो नए स्टेम आएंगे उसका भी मैं अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यहाँ से कट करने के बाद किस तरह से वहाँ से कितने सारे स्टेम निकले हैं। तो अगर इस तरह से आप भी करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छा से मल्टीप्लाई करके इन महंगे पौधों को कई पौधे बना सकते हैं और मदर प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखिए पूरा अंदर तक चले गया था, कितना ज़्यादा रूट चले गया था। और एक सिर्फ एक ही कारण है कि मैंने काफ़ी समय इनको छोड़ दिया। और अभी मैं उसमें भी फंगिसाइड लगा दे रही हूँ, वहाँ से और भी पौधे निकल जाएंगे, 2-3 निकल जाएंगे। हमारा पौधा भी बुशी हो जाएगा और एक नया पौधा भी तैयार हो जाएगा इस तरह से। तो बात हो गई कि इस तरह से येलिंग करके हम कई पौधे बना सकते हैं और हमारे मदर प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब बात आती है कि इनके सॉइल मिक्सर की, कि हमें इन्हें कैसे सॉइल मिक्सर में अपने एग्लोनिमा को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि वो इस तरह से अच्छी सी ग्रोथ कर सके। तो मैं उसके लिए कोकोपीट ली हूँ और ये हमारा है पत्तों की खाद। जो किचन में, जो गार्डन में पत्ते निकलते हैं, ये थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट है। गार्डन में जो सूखे पत्ते निकलते हैं उनको मैं हमेशा बनाती हूँ, उसमें थोड़ा सा फंगिसाइड डाल देंगे। तो मैं पत्तों की खाद बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ और इन सब पौधों को पत्तों की खाद अगर मिले तो ये बहुत ही अच्छा से रूट इसके डेवलप होते हैं। एग्लोनिमा प्लांट के लिए पत्तों की खाद वो बेस्ट होता है और मैं सभी अपने एग्लोनिमा को पत्तों की खाद में ही रिपोर्ट करती हूँ। तो चलिए सॉइल मिक्सर बनाते हैं और उसके बाद हम इसके लिए एक पॉट की भी सिलेक्शन करेंगे कि हम इन पौधों को कैसे पॉट दे सकें, क्योंकि एग्लोनिमा के पौधों को या डेफनबेकिया के पौधों को ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी उनकी रूट इतनी बड़ी है, ये पौधा इतना बड़ा है, हेवी हो चुका है, मदर प्लांट है, तो इनके लिए थोड़ा सा अच्छा तो पॉट लेना ही पड़ेगा। तो ये मैं
इस तरह से मैं ले रही हूँ। और उसके ड्रेनेज के लिए मैंने थर्माकोल के कुछ टुकड़े रख दिए और अब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। चलिए सॉइल मिक्सचर भरते हैं और इसे रिपोर्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसके रूट को कोई भी नुकसान ना हो। और थोड़ा सा सॉइल मिक्सचर भरने के बाद में इसी तरह से इसके रूट को रख करके सॉइल मिक्सचर से सिर्फ भरेंगे ताकि उसका रूट नीचे तक ज़मीन सॉइल तक जा सके, पॉट के अंदर तक। और रूट को ढक देंगे इस तरह से कोकोपीट से। तो ये खाद से करने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप भी इस तरह से महंगे पौधों का रियल ईयर लेयरिंग के थ्रू नए पौधे बना सकते हैं, जिससे कि मदर प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं होगा और एक हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा जिसका भी कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे आप इसे कट करके डायरेक्ट पानी के बेस में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वही रहता है ना, कभी कभी पानी में फंगस लग जाता है, सड़ जाता है। तो मैं तो ज़्यादातर ईयर लेयरिंग ही करती हूँ। जब भी पौधे लगी से होने लगते हैं तो मैं उन्हें एक अच्छा सा इस तरह से एक गिलास कट करके लगा देती हूँ। देखिए कि कितना सुंदर सा इसमें रूट बनाए हैं सभी पौधे में। और ये पौधे नर्सरी में काफ़ी महंगे आते हैं, भले ही हमारे पास इनकी कोई कीमत नहीं रहता है, लेकिन ये हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत कलर बिखरते रहते हैं। और ये तो मेरा फेवरेट प्लांट है, मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे भी एग्लेनिमा मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से मैंने कई पौधे बना लिए और मदर प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। और जब मदर प्लांट में 2-3 स्टेम निकलेंगे तो वो पॉट भी बहुत ही बुशी हो जाएगा और जो हम नया पौधा बनाए उसे भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो आप चलिए सबको रिपोर्ट कर लेते हैं। फिलहाल मैंने 2 को कर लिया इस तरह से। तो आप लोग भी ऐसे ही नए पौधे बनाते रहिए। और सबको मैं अलग से एक पॉट दे रही हूँ, एक ही साइज़ का। इसे मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था ये सारे पॉट को। और ये पौधे काफ़ी हेल्दी है, मदर प्लांट है, तो उनके लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट ही चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके रूट कितनी नीचे तक गई है। तो मैंने साइड से थोड़े से इसके सूखे पत्ते को भी हटा दिया था। तो इस तरह से मेरे 3 पॉट नए पौधे तैयार हो गए और मदर प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही आप लोग भी नए पौधे बनाते रहिए। इन महंगे पौधों को बार बार ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से थोड़ी सी सावधानी करें, उनका केयर करें, उनके समय पे ध्यान रखें, तो ये पौधा सालों साल तक हमारे गार्डन में यूँ ही बना रहेगा और एक से कई मल्टीप्लाई होता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी थोड़ी सी भी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए कितने सुंदर मेरे पौधे तैयार हो गए। तीनों पौधे मैंने रिपोर्ट कर दिया और ये तीनों कटिंग से लगे पौधे हैं। इनमें बिल्कुल भी डर नहीं है कि इनके पौधे सूखेंगे, ख़राब होंगे, इनके पत्ते पीले पड़ेंगे, ऐसी कोई भी डर नहीं है। और इस तरह से ये सारे एग्लोनिमा मेरे तैयार हो गए और इसमें भी जल्दी ही उसमें भी स्टेम निकलना शुरू हो जाएंगे। कुछ कुछ जो पहले से निकले हुए थे। और ये देखिए, ये इस तरह से है उसके मदर प्लांट और ये उनके बेबी हो गए। हालांकि बेबी तो नहीं कहेंगे, ये भी मदर प्लांट ही है, डिवाइड से मैंने अलग किए हैं। तो ओके, बाय फ्रेंड्स। आप लोग अपना विचार ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। ओके बाय। इतने देर बने रहने